Welcome again, my dear students. Today we are discussing about basic English grammar. The topic is that question tag, or we know as tag question. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्यारे बच्चों। इस वीडियो में बहुत दिनों बाद आपका ये इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चल रही है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन टैग नाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन टैग बार बार आपके ग्रामर डू एज डायरेक्टेड में एक नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है और हमेशा ये पूछा जाता है। तो 2 मिनट का काम, 2 मिनट भी समय नहीं लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए, इसका आंसर लिखने के लिए। तो इसकी बेसिक जानकारी हमें बस पता रहना चाहिए, फिर बाकी 2 मिनट में आपका ये आंसर बन जाता है। तो सबसे पहला हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं आप यहाँ पे बच्चों। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, एन यहाँ पे एपिस्ट्रॉफ टी। तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे सामने में लिखना पड़ता है। उसके बाद नॉट का, हेल्पिंग वर्ब में नॉट का शॉर्ट फॉर्म जोड़ना पड़ता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ता है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। मेरे इस क्वेश्चन को इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब, नॉट का शॉर्ट फॉर्म, सब्जेक्ट, देन आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। इतना ही बस आपको लिखना रहता है। एक आंसर का जो स्ट्रक्चर होता है इतना रहता है। तो हमें पता रहता है कोई भी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, नॉट का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क क्या है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी के बारे में जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है राधा गोज टू मार्केट। देखिए, लिखने के 2 तरीके हैं। इसके उत्तर को, इसके आंसर को 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो उसी सेंटेंस को रिपीट कीजिए, कॉमा लगाइए, उसके बाद आंसर लिखिए। देखिए, राधा गोज टू मार्केट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है भाई। मैंने हेल्पिंग वर्ब गो के साथ में ईएस जुड़ा है, प्रेजेंट टेंस को समझ गया, और उसके बाद डू या डज लगाना था, तो राधा के साथ में डज लगता है। तो मैंने पहले बताया, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, डज लगा दिया। अब नॉट का शॉर्ट फॉर्म तो डज का हो जाता है, डजंट। उसके बाद राधा लिखा हुआ है। यदि कोई भी नाउन हो, कोई भी आपका नाउन में प्रॉपर नाउन हो, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, अगर प्रॉपर नाउन हो तो आपको उसके स्थान पर प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। मैं राधा के जगह पे यहाँ पर शी लिखा हुआ हूँ। किसी भी व्यक्ति का अगर नाम हो तो आपको वहाँ पे उसका प्रोनाउन ही, शी या फिर इट ऐसा यूज करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान में रखेंगे इसका। बाकी यदि पहले से ही शी दिया हुआ है तो आपको एज इट इज़ लिख देना है। यदि वो पहले से अगर किसी व्यक्ति का नाम हो तभी आपको इसको चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रखा, नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाया, सब्जेक्ट लिखा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस इतना ही करना है बच्चों। इसके बाद आपका आंसर बन जाएगा। तो 2 तरीका है बोला था मैं आंसर लिखने का। पहला तरीका है उसी क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, कॉमा लगाइए, और यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। या फिर आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर को लिख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब, नॉट का शॉर्ट फॉर्म, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, डजंट, शी, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के मतलब ये जो प्रोसेस है आपको इतना ही बस करना है, फिर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो बहुत इजी है बच्चों। चलिए, कुछ और रूल्स रेगुलेशंस है जिसको बता देता हूँ। जैसे हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म कैसे बनता है, कुछ बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि 2 चीज़ें जहाँ पे बदल जाती है उसी को बताने वाला था। डज का हो जाता है डजंट, डू का हो जाता है डोंट, ये तो कॉमन है, पढ़ी हुई चीज़ें हैं। डिड है डिडंट हो जाता है, इज का इजंट हो जाता है। एम का ये नियम को ध्यान में रखेंगे। एम और आर का जो नॉट शॉर्ट फॉर्म है नॉट का, ये हो जाता है आरेंट, आरेंट। एमेंट, एम का एमेंट होता है, लेकिन एमेंट यूज नहीं करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन टैग में हमेशा इसको आरेंट के रूप में लिखा जाता है। आरेंट एम और आर दोनों में यूज होता है। वाज और वेयर का वाजांट हो गया, वेयर का वेरेंट हो गया, हैज का हैजेंट हो गया, हैव का हैवेंट हो गया, हैड का हैडेंट, विल का विल नॉट का वॉन्ट होता है, ये ध्यान रखेंगे। विल का वॉन्ट होता है, शैल का शैंट होता है, कैन का कांट होता है, और वुड का वुडंट। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज़ें, विल का वॉन्ट होता है ये ध्यान में रखें, और एम का आरेंट होता है ये ध्यान में रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया जाता है। आपको नियम पता है कि नहीं, यही पूछने के लिए इस क्वेश्चन को दे दिया जाता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। राधा डजंट गो टू मार्केट। देखिए, पहले वाले में राधा गोज टू मार्केट था, लेकिन यहाँ पे राधा डजंट गो टू मार्केट, इसमें पहले दे दिया है निगेटिव चीज़ें। तो आपको करना क्या रहता है, जहाँ पे निगेटिव है, नॉट लगा हुआ है पहले से, तो उसमें से नॉट को हटाना है। अगर जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो उसमें आपको नॉट लगाना है। मतलब
एक सकारात्मक को नकारात्मक बनाना, अगर नकारात्मक पहले से दिया है तो उसको सकारात्मक बनाना। तो राधा डजंट गो टू मार्केट, देखिए दो तरीका बताया हुआ था, एक तो एज इट इज क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और आफ्टर दैट कॉमा लगा करके उस आंसर को लिखिए। तो मैंने ये फिर दोनों कर दिया है, राधा डजंट गो टू मार्केट, कॉमा डज शी, क्या वह गई है। तो इस प्रकार से हम लोग हेल्पिंग वर्ब को, अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म नहीं लग रहा है, इसमें पहले से नॉट नेगेटिव पहले से दिया हुआ था पहले वाले वाक्य में, इसीलिए मैं यहाँ से नेगेटिव को रिप्लेस कर रहा हूँ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ लिख रहा हूँ और लास्ट में इसका सब्जेक्ट लिखे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये मेरा क्वेश्चन टैग बन रहा है प्यारे बच्चों। तो आपको इतनी काम को करना है। आगे आपके लिए कुछ ये जो पहले नियम बताया हुआ था वही बता रहा था, नोट कीजिए कि एम एंड का शॉर्ट फॉर्म हमेशा आर एंड उपयोग किया जाता है। यदि प्रश्न पहले से ही नकारात्मक है तो उत्तर उसे निश्चयात्मक या सकारात्मक बनाना पड़ता है। यदि कर्ता नाउन हो तो प्रोनाउन में बदला जाता है। तो ये कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख दिया हूँ, आप बिल्कुल देखिए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही और अन्य प्रश्नों का भी सॉल्यूशन करते चाहिए। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, सामने में एग्जाम्पल है, इसके साथ में क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। मोहन डज नॉट वर्क हार्ड, मोहन डज नॉट वर्क हार्ड, डज नॉट ये पहले से दिया हुआ है इसलिए मैं डज को लगाया और मोहन है इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ही लगा दिया, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्लांट्स हैव हीट्स, प्लांट्स हैव हीट्स, तो प्लांट्स हैव हीट में दिया हुआ, हीट्स दिया है बच्चों की प्लांट्स हैं, यहाँ पे प्लांट को भी हम लोग प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो प्लांट से बदल जाएगा दे में, और हैव हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा हैवेंट। मोहन डज नॉट वर्क हार्ड, हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा मोहन कड़ी मेहनत कठिन परिश्रम नहीं करता है। प्लांट्स हैव हीट, पौधों में ऊर्जा होती है। तो जब आप इसको नकारात्मक क्वेश्चन टैग बनाते हो तो क्या ऐसा होता है? क्या मोहन कड़ी मेहनत नहीं करता है? क्या मोहन मेहनत करता है? क्या वाकई में ऊर्जा होती है? मदर हैज कुकड फूड फॉर अस, माँ हमारे लिए खाना बना चुकी है। तो यहाँ पे हैज है, हेल्पिंग वर्ब है, उसमें मैंने नॉट लगाया, मदर की जगह पे शी लगाया, तो हैजंट शी। बॉयज़ प्ले फुटबॉल, यहाँ पे बॉयज़ की संख्या है, बहुवचन है, फिर बॉयज़ को हटाऊंगा, मैं क्या लगा दिया यहाँ पे दे। फुटबॉल हमारा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, प्ले है, इसकी वजह से बॉयज़ के साथ में मैं डोंट लगाऊंगा, ठीक है। तो डू लगेगा, इसकी वजह से यहाँ पे डोंट दे। आपको हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में लगने वाले टेंस के रूल्स और रेगुलेशंस की क्लासेस मैं पहले ही कंप्लीट कर दिया हूँ बच्चों, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।